परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और सबोपदेशक 3 उसकी 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सभी प्रभु तेरे आगे अपने आप को झुकाते हैं प्रभु। अपने सरों को, अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपने घुटनों को तेरे आगे झुकाते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं कि तू इस वक्त यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। और पिता, होने पाए कि आज का वचन, आज का कलाम तेरे लोगों के लिए प्रभु, इनके प्राणों के लिए, इनके जीवनों के लिए बेहद आशीष और तरक्की को ही लेकर आए पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे। आप अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। आप सभी तैयार हैं आज के वचन के लिए? तो क्या कोई बता सकता है कि पिछले सप्ताह हमने किस विषय को लिया हुआ था? गुड, वेरी गुड। यानी कि अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप सभी बड़े गौर से वचन को सुनते हो, ध्यान रखते हो, और ऐसा ही होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप वचन को ध्यान से नहीं सुनते हैं और अपने मन में नहीं रखते हैं तो इससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो जरूरी है कि आपका ध्यान वचन की ओर लगा रहे। हालेलुया। और अभी जो हमने एक आयत पढ़ी है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये नीति वचन उसका 12 और 18 आयत है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना किसके समान चुभता है? तलवार के समान चुभता है। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग क्या होते हैं? चंगे होते हैं। हालेलुया। अब देखिए, अगर हम बात करें शब्दों की, वर्ड्स, हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द हैं ये किस प्रकार के होने चाहिए? हालेलुया। तो नीति वचन में तो हमने पढ़ा है कि जो लोग बिना सोच विचार के जो भी मुंह में आए बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों का बोलना वो तलवार की नाई चुभता है। कितने समझे इस बात को? ये समय जो चल रहा है ना, आज का जो युग है, आज के युग में बस सबसे खतरनाक, सबसे मैं कहता हूं जान को खत्म करने वाला हथियार जो है वो आपके मुंह के शब्द हैं। हालेलुया। जब आप इस संदेश को आगे आगे सुनते जाएंगे आपको बरकत मिलती जाएगी। आपके कान खड़े होते जाएंगे, खुल जाएंगे, और कानों को खोल के रखना है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हिस्सा रह गया था पिछली बार का, तो मैं चाहता हूं उसे हम थोड़ा बिल्कुल क्लियर कर दें ताकि कोई भी बात अधूरी ना रहे। हालेलुया। हाँ, तो भाई सुनील जरूर आगे आ जाएंगे ताकि हम संदेश को लगातार हम जारी रखेंगे। और हम यहाँ खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में हम सिर्फ सीखने के लिए आते हैं और अपने जीवनों का सुधार करने के लिए आते हैं। हम यहाँ पर किसी दूसरे का नहीं, अपना सुधार करने के लिए आते हैं। हालेलुया। कितने विश्वास करते इस बात का? हम खुदा की उपस्थिति में जब आते हैं तो हम अपने को, आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बाइबल एक शीशे के समान है। क्या है?
शीशे के समान। और एक चीज खास बात, आज ही ये बात मुझे मिली, जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं ना, दूसरी जितनी भी किताबें आप पढ़ते हैं, अखबार को पढ़ते हैं या आप किसी किताब को पढ़ते हैं, तो उसके जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, लिखने वाले, वो अपने घरों में बैठे होते हैं। ऐसा ही होता है ना? जिसने किताब लिख दी उसका नाम लिख देते हैं और वो अपने घर में आराम से बैठा होता है, या हो सकता है वो संसार से कूच कर गया हो। लेकिन बाइबल का राइटर जो है, बाइबल का लिखने वाला, वो बाइबल के अंदर ही है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो खुदा आपसे बात कर रहा होता है। इसका राइटर, इसका लिखने वाला, वो आप इसी के अंदर है। और वो आपको वर्तमान में भी, प्रेजेंट में भी, या भविष्य में, या जो बीत चुका है वर्तमान, या जो भी भूतकाल, वो आपको सब बातें ऐसे बताएगा जैसे अभी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है। वो यहां पर इस बाइबल में है, खुदा का कलाम, खुदा का आत्मा उसके शब्दों में है। हालेलुया। तो ये बड़ी खास बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो शब्द है, ये शब्दों का ही आज महत्व है। और एक विश्वासी को चाहिए कि उसके जो शब्द हैं, ये बड़ा खास काम करते हैं। एक विश्वासी के शब्द और एक बुरे व्यक्ति के शब्द भी बड़ा खतरनाक काम करते हैं। हालेलुया। तो मैं पिछली बार हम बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। तो पवित्र आत्मा को हम समझते हैं कि शायद अगर कोई बहन या कोई भाई जो हो सकता है बाहर उसका कैरेक्टर सही ना हो, वो बहुत ही बुरा व्यक्ति हो, लेकिन जब वो कलीसिया में, चर्च में बैठा हुआ होता है, तो नबी कहता है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि अगर वो वहां पर बैठकर पवित्र आत्मा से भरता है, तो बहुत सारे लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। क्यों? ऐसा ही होता है ना? अरे ये व्यक्ति तो मैंने देखा, ये बाहर गालियां निकालता है, इसका जो कैरेक्टर है बाहर सही नहीं है, और चर्च में ये बड़ी धार्मिकता दिखा रहा है। हालेलुया। तो उसके ऊपर विश्वास करना, यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो चर्च में, खुदा के भवन में, खुदा की उपस्थिति में है, और जब वो हम देखते हैं कि वो उसको आत्मा टच कर रहा है और वो आत्मा से भरा हुआ है, और अगर वो परमेश्वर की, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की प्रस्तुति कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, तो नबी कहता है उस वक्त आपको सतर्क होना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में। हालेलुया। खास करके उस आत्मा के बारे में। तब आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए, ना अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बात लाइए, ये व्यक्ति सही नहीं है और इसमें कैसे पवित्र आत्मा आ सकता है। उस वक्त आपने ये बात कभी नहीं सोचनी है। हालेलुया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा, खुदा यहोवा परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने पिछली बार बताया था कि उसने एक गधी को इस्तेमाल कर लिया, उसकी जुबान को खोल दिया, तो और वो मनुष्यों की भाषा में बातें करने लग पड़ी। तो आप सोचिए, खुदा अगर एक गधी को इस्तेमाल कर सकता है और वो भी अपने नबी को सुधारने के लिए, तो आप तो उसकी प्रजा हैं, आप उसके लोग हैं, आप उसके बेटे हैं, आप उसकी बेटियां हैं। तो प्रभु क्या आपसे बात नहीं कर सकता है? कर सकता है। वो आप में से ही किसी के द्वारा बात कर सकता है, किसी को भी उभार सकता है, किसी को भी वो पकड़ सकता है अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए। वो आप में से किसी को भी टच कर सकता है। हालेलुया। तो जो नेक्स्ट, जो मेरा इसके साथ ही जो अगला जो मेरा प्रचार है, उसका जो शीर्षक है, बड़ा अच्छा शीर्षक है उसका, और वो है सी द गुड एंड से द गुड। यानी कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा बोलो और अच्छा ही देखो। अगर आप किसी भाई को देखते हैं, किसी बहन को देखते हैं, तो आपने उसमें अच्छाई ही देखनी है, उसके बारे में अच्छा ही बोलना है। हालेलुया। तो इसीलिए तो मैंने ये वर्सेस ली थी, नीति वचन 12 से 18। ऐसे लोग हैं जिनका
बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब वो बात करता है ना किसी से, तो वो दुखी को, रोगी को अपने शब्दों के द्वारा चंगा कर देता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपने ध्यान रखना है। तो हम नबी के संदेश में से, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग शायद सोच लेते हैं कि अगर कलीसिया में कोई बहन, कोई भाई अगर आत्मा से भरा है, तो अगर हम देखते हैं कि इसका बाहर का जीवन सही नहीं है, तो इसको पवित्र आत्मा कैसे मिल सकता है। तो मैंने इसकी एक उदाहरण खुद की भी बताई थी कि जब मैं भी थोड़ा सा हो सकता उस वक्त गलती में था, मुझ पर वो बात अभी प्रकट नहीं हुई थी, और मैंने भी बहुत बार उस बात की गवाही दी थी कि ये ऐसे है, कैसे ये बहन यहाँ चर्च में तो पवित्र आत्मा से भर जाती है, लेकिन बाहर उसके अंदर कोई और ही बात प्रकट हो रही है। तो इस प्रकार से जब वो खुदा के भवन में है, खुदा की उपस्थिति में है, तो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आप समझ गए मेरी बात को? हाँ, अब हम आते हैं नबी के संदेश पर। हाँ भाई, आप आइए प्लीज। 93। और इसके बाद वचन का लेख आता है, वर्षा तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर ही होती है। अब देखिए, बारिश जो है वो धर्मी के ऊपर और अधर्मी के ऊपर, यानी कि पापी व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति दोनों के ऊपर पड़ती है। कभी ऐसा आपने देखा है? मान लीजिए धर्मी व्यक्ति भी बाहर खड़े हैं और पापी लोग भी बाहर खड़े हैं, और बारिश आ जाए, तो बारिश जो है वो सोचे, खुदा सोचे नहीं ये मेरे धर्मी जन के कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, जो पापी हैं इनको गीले होने दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। बारिश जो है दोनों के ऊपर बराबर ही पड़ेगी, चाहे वो पापी है चाहे वो धर्मी है। हाँ पढ़िए। और वही मैं इसे समझ गया, ऐसा है अगर कोई व्यक्ति मंडली में बैठा हुआ है, तो आत्मा उस व्यक्ति पर तो आत्मा उस व्यक्ति पर उतर सकता है, और जबकि आप जानते हैं कि वह गलत है और वह सही किस्म का जीवन नहीं जीते हैं। अब देखिए, मंडली के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है और हम समझे कि ये एक, और हम जानते हैं कि ये एक सही व्यक्ति नहीं है, और उसके ऊपर आत्मा उतर आता है, तब क्या होता है? पढ़िए। आप सचेत रहें, तब आप सचेत रहें कि आप उस आत्मा के बारे में क्या कहते हैं। तब आप उस आत्मा के बारे में क्या कहते हैं? व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, उस आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में सचेत रहना है। अब आपको मालूम नहीं है कि उस व्यक्ति के ऊपर जो आत्मा आया है वो पवित्र आत्मा है या क्या है, ये आप नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इस बात के बारे में आपने क्या रहना है? सचेत रहना है। पढ़िए। हो सकता है कि वह आत्मा पवित्र आत्मा ही हो सकता है वो आत्मा पवित्र आत्मा ही हो। पढ़िए। किसी इंसान के द्वारा आप आत्मा को ना आंकें। किसी इंसान के द्वारा आप आत्मा का आकलन ना करें। मैंने पहले आपको समझा दी ये बात। मैं कहता हूं ये भाई है, भाई ये भाई लड़ता है, झगड़ता है, इसका जीवन, इसका करैक्टर सही नहीं है, और उसके ऊपर जो आत्मा भवन में खुदा की उपस्थिति में उतरा है, तो आप आत्मा को लेकर उस व्यक्ति का, यानी कि उस व्यक्ति को लेकर आत्मा का आकलन ना करें, यानी कि उसे परखे मत किए इस व्यक्ति के ऊपर ये आत्मा कैसे आ सकता है। आप इस विषय में सचेत रहें, चौकन्ने रहें, कहीं आप पवित्र आत्मा का ही सामना ना कर बैठे, कहीं आप पवित्र आत्मा के विरोध में ही कुछ बोल ना बैठे, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है कि ये पवित्र आत्मा है या कौन सा आत्मा है। लेकिन नबी कहता है जब खुदा की उपस्थिति में है, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर उसने कहा उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को लेकर आप आत्मा के बारे में सोच विचार करना मत शुरू कर देना। हाँ पढ़िए।
वह व्यक्ति तो गलत हो सकता है, वह व्यक्ति तो गलत हो सकता है, लेकिन अब क्या ऐसी ही बात बाइबल नहीं कहती है क्या अब ऐसा ही खुदा के कलाम में नहीं लिखा है कि वर्षा तो धर्मी और अधर्मी दोनों पर ही होती है? कि खुदा का कलाम कहता है कि बारिश जो है धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर पड़ती है। क्या यीशु ने नहीं कहा था, हाँ पढ़िए। जब खेतों में फसल उगाई गई थी, हाँ जी। उन दोनों को एक साथ बढ़ने दो, हाँ। कटीली झाड़ियों और गेहूं को एक साथ बढ़ने दो। अब देखिए, अब एक कलीसिया है, अब आपको नहीं मालूम कि कौन धर्मी है कौन पापी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भाई कोई बहन आपको जैम से बड़े प्रेम से बड़े प्यार से बोल रहा है या भाई आपको गले मिल रहा है तो आप सोचे हाँ इसी में पवित्र आत्मा है, और वो कोई व्यक्ति आपको हो सकता है वो दूर से ही जैम से बोल दे और आप सोचे यार इसमें पवित्र आत्मा नहीं है भाई। तो आप ऐसी छोटी छोटी बातों से किसी का भी यानी कि उस पवित्र आत्मा का आंकलन ना करें। हालेलुया। आप पढ़िए। तुम उन कटीली झाड़ियों के पौधों को उखाड़ने का प्रयास मत करो। तुम उन कटीली झाड़ियों जंगली पौधों को उखाड़ने का यत्न मत करो। अब देखो संत मत्ती की इंजील 13 अध्याय में लिखा है, वहां पर एक किसान ने बीज बोए। अब बीज उसने कौन से बोए? गेहूं के बीज बोए या मक्की के बीज बोए, अच्छी फसल के। अब जो मनुष्य अगर अच्छी फसल बोएगा, अच्छे बीज बोएगा तो नेचुरली है कि वो अच्छी फसल के लिए ही बीज बोएगा। अब देखिए वहां पर एक किसान ने, एक मालिक ने, एक स्वामी ने खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जब बीज बाहर निकले तो उनके साथ जंगली पौधे भी निकल आए। अब जंगली पौधे और जो गेहूं के पौधे थे, अब वो दोनों एक समान है, दिखाई नहीं देते, समझ नहीं लगता है कौन से गेहूं के और कौन से जंगली हैं। कभी गेहूं की फसल देखी आपने? हरी फसल जब कच्ची होती है तो आपको मालूम नहीं होता कौन से जौ हैं और कौन से गेहूं के पौधे हैं। अब देखा जो स्वामी, जो नौकर थे, उन्होंने कहा कि स्वामी क्या तूने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? तो यहाँ पर देख गेहूं के पौधों के साथ जंगली पौधे भी निकल आए हैं, तो क्या तू हमें आज्ञा देगा कि हम इन्हें उखाड़ डालें? तो यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया? उसने क्या कहा? मालिक ने क्या कहा? नहीं, अभी ऐसा मत करो। अब ये एक कलीसिया की उदाहरण है, एक चर्च की उदाहरण है। चर्च में धर्मी भी बैठे होते हैं और अधर्मी भी बैठे होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं, आप उसके उनका बाहर का करैक्टर देखकर कह सकते हैं अरे ये व्यक्ति को तो मैंने वहां शराब के ठेके पर देखा था, और इस व्यक्ति को मैंने वहां कुछ गलत सिगरेट पीते हुए देखा था। तो आप इन चीजों से वो मत जोड़े इसको, है ना। तो आप देखिए कि वहां पर क्या है, हो सकता है वो व्यक्ति जो वहां खड़ा हो सकता है हफ्ते बाद खुदा उससे बात करे और वो एक सच्चा धर्मी व्यक्ति ठहराया जाए, और जब समय आए, जब फसल पक जाए, तब वो ही व्यक्ति धर्मी गिना जाएगा। तो अगर आप पहले से ही इस बात का निर्णय कर देंगे, जज कर देंगे उन्हें कि ये व्यक्ति सही नहीं है भाई, तो स्वामी तो हमें आज्ञा दिया हम इन पौधों को, जंगली पौधों को उखाड़ दें। तो आपने क्या किया? आपने अगर मान लीजिए उन पौधों को उखाड़ दिया, लेकिन हो सकता है वही गेहूं का पौधा था जिसे उखाड़ दिया, हो सकता है वही धर्मी व्यक्ति था जिसे आपने बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए जजमेंट जो है, मुंह देखा न्याय मत करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए इसको आगे। तुम उन्हें आंकने की चेष्टा मत करो। तुम उन्हें आंकने की चेष्टा मत करो, उन्हें बस एक साथ बढ़ने दो। उन्हें बस बढ़ने दो। जब तक प्रभु नहीं आ जाता तब तक कलीसियाओं को बढ़ने दो, जो आ रहा आने दो, परंतु उनका जो असली जजमेंट कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। हमसे गलती हो सकती है, मैं सोचता हूं, मैं एक पास्टर होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, मैं हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं किसी को गलत जज कर सकता हूं, मैं किसी के बारे में गलत राय ले सकता हूं, अरे नहीं नहीं ये बहन ठीक नहीं है भाई, या ये भाई ठीक नहीं है भाई, आप चर्च मत आया करो। तो क्यों आप ये गलत कर रहे हो सकता है जब वो बेचारा घर में जाए या वो बेचारी घर में जाए और वो खुदा के आगे झुके, अपने पापों का इकरार करे और खुदा उसके सारे पाप क्षमा कर दे, तो वही धर्मी ठहराई जाएगी।
लेकिन ठोकर किसको लगी, किससे लगी? उस व्यक्ति से लगी ना जिसने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए बाइबल में खुदा के कलाम में लिखा है, मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। आपके हाथ में क्या होना चाहिए? एक तराजू। अब कहते हैं ना कानून अंधा होता है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी है ना, कहते हैं कानून अंधा होता है जी। वो अंधा क्यों है? वो अंधा इसलिए कि वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा भाई है, ये मेरी रिश्तेदार है। वो इन बातों के लिए अंधा है। समझे मेरी बात को? वो इन बातों के लिए अंधा कि मैं बस जो न्याय है मैं आंख बंद कर जो बात सुनूंगा, और जो बात मुझे सच लगे, कहीं ये मेरा भाई तो नहीं बोल रहा है, ये मेरी बहन तो नहीं बोल रही, ये मेरा रिश्तेदार तो नहीं बोल रहा, कहीं उन बातों को देखकर अगर मैंने देख लिया अच्छा, तो हो सकता है मेरे मन में आ जाएगी अरे ये तो मेरा भाई है या ये मेरा कोई रिश्तेदार है। तो इसीलिए कानून ने पट्टी बांधी हुई है कि मैं ये बात देखने ना पाऊं कि कहीं कोई मेरा रिश्तेदार ना कठेरे में खड़ा हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है? उन बातों को सुनता है, सुनकर उन्हें परखता है, और परखता है फिर तराजू में रखता है। अगर जिसका पलड़ा हल्का होगा वो सजा के लायक होगा, या अगर भारी है, गुनाह में भारी है, तो उसको सजा मिलेगी। हालेलुया। आप पढ़िए इसको आगे। उन्हें बस एक साथ बढ़ने दो, उन्हें बस एक साथ बढ़ने दो, और उस दिन दूतों को भेजा जाएगा, और उस दिन दूतों को भेजा जाएगा, और वह उन सारी कटीली झाड़ियों और झाड़ियों को जमा करेंगे। और वो दूत क्या करेंगे? उन सारी कटीली झाड़ियों को, उन जंगली पौधों को इकट्ठा कर लेंगे, और उन्हें जलाएंगे। और उन्हें क्या करेंगे? जलाएंगे। हाँ जी। और गेहूं को इकट्ठा करके खत्ते में जमा कर दिया जाएगा। हाँ पढ़िए। परंतु तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे। हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे ले आएंगे। आप देखिए कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर आपने सोचा था कि चूंकि उस स्त्री के बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं। अब नबी का जो उसके पास जो सवाल आया था, दो सवाल थे नबी। एक तो ये था, अगर एक स्त्री सभा में बातें करती है तो वो सभा में चुप रहे, और दूसरी बात ये थी कि अगर स्त्री कलीसिया में अन्य भाषा में बातें करती है और उसके बाल भी छोटे कटे हुए हैं, तो क्या ये पवित्र आत्मा है? ये दो सवाल थे ना। तो उन सवालों का हम उसी का ये लास्ट वाला हम इसका जो हिस्सा देखेंगे। हाँ पढ़िए। इसलिए वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हाँ मैं सोचता हूँ कि यह वह विषय था। जी स्लाइड को दोबारा थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि समझ आ जाए। अगर आपने सोचा था कि चूंकि उस स्त्री के बाल छोटे छोटे कटे हुए हैं, और अगर आपने देखा जो स्त्री सभा में कलीसिया में अन्य भाषा में बात कर रही है, गैर भाषा में बोल रही है, और उसके बाल छोटे हैं, कटे हुए हैं, पढ़िए। इसलिए वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसीलिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि यही वह विषय था। हाँ पढ़िए। जी हाँ, कटे हुए छोटे छोटे बाल। हाँ भाई, अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं, भाई अगर आप एक शादीशुदा पुरुष हैं, और वह स्त्री भी शादीशुदा है, और वो स्त्री भी शादीशुदा है, तो फिर क्यों नहीं आप अपनी पत्नी को लेकर उस स्त्री के पास जाते हैं? और फिर क्यों नहीं आप अपनी पत्नी को लेकर उस स्त्री के पास जाते हैं? या आप अपनी पत्नी को उस युवती के पास ले जाकर जाएं, हाँ कि वह इस बात उससे मधुरता पूर्वक बात करे। यानी कि जो व्यक्ति या कोई भी बहन अगर कलीसिया में या भवन में कोई व्यक्ति या कोई औरत सवाल करते हैं, जिनके मन में सवाल आता है ना, कभी आ जाता है। हमें भी पहले, मेरे भी बड़े सवाल आते थे कि ये पवित्र आत्मा कैसे ऐसे लोगों पर उतर आता है। भाई चर्च में बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं, चर्च में बड़े साफ सुथरे लगते हैं। भी साफ सुथरे मतलब कपड़ों से नहीं, साफ भी अच्छा है, अपने आप को धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन बाहर का जब जीवन देखते हैं तो प्रभु ये कैसे संभव हो जाता है? चर्च में वो तेरी आराधना बड़े आराम के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, परंतु बाहर का जीवन देखो तो व्यक्ति के मन में सवाल पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना।
हम सोचते कि ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर नबी ने इसी बात को क्लियर कर रहा है। हाँ, पढ़िए इसको आगे। आइए हम यह यकीन करें हाँ, कि उसके पास पवित्र आत्मा है, और हम इस बात को ठीक करें, हम देखें कि क्या उसके पास पवित्र आत्मा है। अगर कोई भाई जिसके मन में ऐसा सवाल आता है, ऐसी बहन है जिसके मन में सवाल आता है, तो लिखा है अगर वो क्या करे, वो व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ ले और उस बहन के पास जाए और उससे बात करे। लेकिन बात कैसे करनी, ऐसे नहीं करना वो तेनू नहीं पता बपतिस्मा यीशु सी नाम च तू ही केड़ा बपतिस्मा लेके बैठे हो। आपने कड़वे शब्द नहीं इस्तेमाल करने हैं, मधुरता पूर्वक। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हम आपस में बैठते हैं और प्लीज आप मुझे इसके बारे में थोड़ा समझाइए, इस वचन के बारे में समझाइए। आप उसके आगे वचन की बात रखिए और नम्रता पूर्वक रखिए, प्रेम के साथ रखिए, प्यार के साथ रखिए, ताकि आपकी बातों को वो सुन सके। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। अगर वह इस कलीसिया में है, अगर वह इस कलीसिया में है, तो मैं यह यकीन करूंगा हाँ, कि उसके पास पवित्र आत्मा है। और अगर वो इस कलीसिया में है, और मैं नबी कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि उसके पास पवित्र आत्मा है। अब उस कलीसिया क्यों? क्योंकि वो उस कलीसिया के साथ टच है, उस कलीसिया की शिक्षा को मानती है, जहां पर उसके चर्च के सिद्धांत जैसे वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ये चर्च के सिद्धांत हैं, ये विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च के क्या है, सिद्धांत है, ये रूल है हमारी चर्च के, कि जो व्यक्ति इस चर्च का लगातार सदस्य है, उसको इन रूल्स का पालन करना पड़ेगा जो यहां पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और इसके बाद सिर्फ कहूँ हाँ, कि हो सकता है कि वह ऐसी हो। क्या आप जानते थे कि हो सकता है कि कभी कभार हम जांचते परखते हो और यह ढूंढ निकालते हो कि हम में भी कोई छोटी सी बात गलत हो। अब कई बार होता क्या है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट थोड़ा भाई बताइए। यहाँ पर एक बात वो क्लियर कर रहे हैं, नबी कहता है कई बार अगर मैं इस कलीसिया में, तो मैं यकीन करूंगा कि उसके पास पवित्र आत्मा है, और उसके बाद सिर्फ कहूं कि हो सकता है कि वह तो ऐसी औरत है, वो तो ऐसी बहन है, ऐसा भाई है, ऐसे शब्द फिर से मेरे मन में आए। तो क्या आप जानते हैं कि हो सकता है कभी कभार हम जांचते परखते हो और ये ढूंढ निकालते हो कि हम में भी कोई छोटी सी गलत बात हो सकती है। हालेलुया। आप जानते हैं कि वह तो सिर्फ तस्वीर ही है, अतः किसी को हमें कुछ बताना होता है। बहुत सी बार लोगों ने मुझे बहुत सी ऐसी बातें बताई है, नबी कहता है, जिनमें मैं कई बार खुद गलत हो चुका हूं। यानी कि गलत वो वाला गलत नहीं, कई बार नहीं पता लगा, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा सुधार करता है, पवित्र आत्मा आपको बताता है। अगर आप उस चर्च के नियमित सदस्य हैं, लगातार चर्च में आते हैं, तब पवित्र आत्मा आपका क्या करता है? सुधार करता है। हालेलुया। अब देखिए आगे पढ़िए इसको 98। परंतु अब आइए हम यह कहें कि आइए हम यह विश्वास करें कि यह चाहे जो कुछ भी है, आइए हम यह विश्वास करें कि अगर वह स्त्री बिल्कुल सही तौर पर मसीही नहीं है, तो वह बस इसे ओढ़ ही रही है। अब देखिए, कई बार हो भी सकता है ऐसा कि वो जो बहन, वो स्त्री है, वो सचमुच में ही गलत हो सकती है, सचमुच में ही। लेकिन अगर वो ऐसा कर रही है, तो वो पवित्र आत्मा को सिर्फ पहन रही है, ओढ़ रही है। समझे मेरी बात को? जैसे सर्दी आती है, हम कोट पहन लेते हैं, तो घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, आग सेकते हैं, तो हम कोट उतार देते हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं है ऐसे, अब हम बस ठीक है भाई। ऐसे ही अगर कोई ऐसी बहन है या कोई भाई है, अगर वो पवित्र आत्मा, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को ओढ़ ही रहा है। बारिश धर्मी के ऊपर, पापी के ऊपर, दोनों के ऊपर पड़ती है। पवित्र आत्मा पापी के ऊपर भी उतरता है और धर्मी के ऊपर भी उतरता है। तो वो तो सिर्फ पापी व्यक्ति क्या कर रहा है? उसे ओढ़ ही रहा है। उससे क्या है? उसका अगर स्वभाव बदला नहीं है, उसकी बातें नहीं बदली है, उसका जीवन नहीं बदला है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा को ओढ़ ही रहा है।
हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे। और परमेश्वर ही उसके लिए उसका न्याय करेगा। और परमेश्वर ही इस बात के लिए उस व्यक्ति का न्याय करेगा। हम नहीं न्याय करेंगे, मैं नहीं न्याय करूंगा। यहाँ हमारी बहनें पवित्र आत्मा से भर जाती हैं, खुदा इन्हें टच करता है, आत्मा टच करता है। तो क्या अगर मैं ऐसा सोचूं, अरे नहीं, क्या ये बस ये इन्हीं बहनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है? अरे ये तो उनका अपना विश्वास है, ये उनका खुदा के साथ प्रेम है, प्यार है, इसलिए पवित्र आत्मा। अब ऐसा नहीं कि आपका प्रेम प्यार नहीं है, हो सकता है आपका भी हो, लेकिन आपको आत्मा इस प्रकार से टच ना कर रहा हो, आपका मन। अभी जब ये गीत गा रहे थे सिस्टर, कौन सा था लास्ट वाला, हाँ, खोटे में खड़ा, तो मैं अंदर बैठा ये विचार कर रहा था, मैं जिस प्रकार से गीत, मैं सोचा सारी कलीसिया नाच रही होगी, आनंद कर रही होगी, लेकिन जब मैंने देखा तो सब आराम से बैठे हुए हैं, आराम से, यानी कि कोई आनंद ही नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जो आत्मा के साथ जुड़ा व्यक्ति है ना, उसके अंदर खुद उसे मालूम नहीं होगा। नबी ने कहा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, पिन्तेकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा जब उतरा था, तो लिखा लोग जो 120 जने थे पवित्र आत्मा से भर के सुने, कोई सुध बुध नहीं थी, उन्हें मालूम नहीं था कि कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पवित्र आत्मा तो आपको खुदा के साथ जोड़ता है। जब आपका बिल्कुल ध्यान, आपका मन पवित्र आत्मा वचन की ओर होगा, पवित्र आत्मा की खुदा यहोवा की ओर होगा, आपको कोई फिक्र नहीं होगी। आपको उस वक्त ये चिंता नहीं होगी कि आज मैंने ड्रेस बड़ी अच्छी पहनी, मैं बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूं, सुंदर लग रही हूं, तो मुझे ऐसा नाचना नहीं चाहिए। भाई बहन क्या कहेंगे, अरे ये बहन देखो इतनी अच्छी है देखने में और ये नाच रही है। ये चीज आपको, इसका मतलब अभी तक फिर पवित्र आत्मा नहीं है, अभी तक आप उस दायरे में नहीं है। जब आपके अंदर एक आनंद भर जाता है, आप खुशी से झूमने लगते हैं, तो आप उस आनंद में होते हैं। हालेलुया। नबी कहता है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया था, तो लोगों के ऊपर जब आत्मा उतरता था, लिखा वो बेहोश हो जाते थे, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम बेहोश हो चुके हैं, और उनके ऊपर पानी फेंका जाता था, पानी फेंकते थे, होश में लाते थे, और होश में आते थे, फिर दोबारा आत्मा में भर जाते थे वो। और इस प्रकार से आत्मा उन्हें टच करता था। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी पता क्या है? लाइट चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होता है, उसके पास एक खास निशानी होती है। वो व्यक्ति बड़ा ही हम्बल होता है, नम्र होता है, वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ सह लेता है। ये है वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होता है। हर बात को वो संभल कर बोलता है। हालेलुया। हर बात को कैसे बोलता है? संभल कर बोलता है। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता है, ठीक ठीक क्या करो? न्याय करो, मुंह देखा न्याय ना करो। हालेलुया, हालेलुया। इसको आगे थोड़ा जल्दी से। ये सही बात है, परंतु और अगर वह अनैतिक भद्दे पहरावे पहन रही है, और अगर वो स्त्री, अगर वो गलत ड्रेसेस पहन रही है, या अपने आप को गलत ढंग से पेश कर रही है, और ऐसे कामों को कर रही है जो ठीक नहीं है, और ऐसे कामों को कर रही है जो ठीक नहीं है, तो परमेश्वर ही इस बात का ख्याल रखेगा। तो कौन ख्याल रखेगा इस बात का? परमेश्वर ही इस बात का ख्याल रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आइए हम ये विश्वास करें, परंतु नबी कहता है, आइए हम ये विश्वास करें कि जो आत्मा उस स्त्री पर है, जो आत्मा उस स्त्री पर है, वह पवित्र आत्मा है। अब देखिए क्या कहा, जो आत्मा उस स्त्री के ऊपर है वो पवित्र आत्मा है। आमीन। स्त्री पवित्र आत्मा नहीं है। जो उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का मसा है, वो पवित्र आत्मा है। कितने समझे मेरी बात को? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आत्मा का, पवित्र आत्मा का आपके ऊपर एक अभिषेक होता है,
आपके ऊपर एक मसा होता है। हालेलुया। इसलिए जब पवित्र आत्मा पाया हुआ कोई व्यक्ति या कोई बहन जब कभी उनके साथ कोई ऊंचा नीचा बातचीत करता है तो वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनका जो जीवन जो होता है वो डोल जाता है। वो फिर उनके क्योंकि उनका जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है, मसा खराब होता है, उनका अभिषेक खराब होता है। इसलिए वो अपने अभिषेक को बनाने के लिए हमेशा वो अपने आप को दीन बनाए रखते हैं, नम्र बनाए रखते हैं। हालेलुया। सभी मैंने ना इसीलिए समुपदेशक की ये वाली आयत पढ़ाई थी 3:11, इसको थोड़ा जल्दी से निकाल के पढ़िए, अभी इसका मतलब समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा आपको। पढ़िए इसको। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। अपने अपने समय पर वो क्या होते हैं? सुंदर होते हैं। सुंदर होते हैं। अब ये लाइट का जाना ये भी सुंदर ही है। हो सकता है हमें लग रहा हो रही शैतान काम कर रहा है, ये खुदा का काम है। मैं तो कहता हूं खुदा की एक योजना इसके पीछे भी, यानी कि खुदा जो कुछ भी काम करता है वो अपने अपने समय पर सुंदर ही होते हैं। हालेलुया। पढ़िए वही इसको। देखिए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। अब यदि उस पवित्र आत्मा का अनुवाद कोई ऐसी बात देता है, मसीह का श्राप देता है, जो कोई आत्मा के द्वारा बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। अब देखिए, ध्यान से सुनना बात को। अगर उस औरत के पास जो पवित्र आत्मा से भरी है और मान लीजिए अगर वो बातें कौन सी बोल दिया, यीशु मसीह श्रापित है, खुदा के लोग श्रापित है, ये है शैतान का आत्मा। अगर वो प्रेज कर रही है, परमेश्वर की आराधना कर रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है, उसका धन्यवाद कर रही है, ब्लेसिंग दे रही है, नबी कहता है फिर वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी शराब नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे भाई को। गॉड ब्लेस यू। और अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं भाई को दोबारा बुला लूंगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, खुदा का कलाम कहता है नीति वचन और उसके 13 उसके 3 में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, और जो गाल बजाता है वो उसका विनाश हो जाता है। हालेलुया। 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 आगे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो ही इसका फल भोगेगा। अब हम अपने इस दूसरे विषय की ओर आते हैं, सी द गुड एंड से द गुड। हालेलुया। यानी कि अच्छा देखो और अच्छा कहो। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है। हालेलुया। परंतु बुद्धिमान के बोलने से क्या होता है? लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, कहते हैं कि मुंह से लगी चोट जो होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन मुंह से लगा घाव, यानी कि मुंह से जब शब्द निकलते हैं, तलवार से लगी जो चोट है, घाव है, वो तो ठीक हो जाता है, परंतु जो मुंह से लगी चोट है वो ठीक नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। शब्द जो है, लिखा है, शब्द दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हो सकते हैं। जबकि दुनिया में हम कहते हैं मिसाइल खतरनाक है, ड्रोन खतरनाक है, ये एआई के हथियार ये खतरनाक है, बहुत सारी चीजें, बॉम्ब खतरनाक है, लेकिन इन सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? आपके मुंह के शब्द हैं। ये लड़ाई ऐसे नहीं लगी थी, ये कुछ टीवी चैनलों ने कहते इन्होंने लड़ाई लगवा दी थी। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। अरे देखो, अब जिस देश की बात करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, अब वो भी उस बात को जब सुनेगा, मेरे बारे में ऐसा बोला, तो वो भी अपने लोगों को तैयार करेगा। तो ये शब्दों के द्वारा बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए लिखा, एक गलत शब्द जो है
वो आपके जीवन को बेकार कर सकता है और एक सही शब्द आपके जीवन में आशीष और बरकत को लेकर आ सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शब्दों के गलत इस्तेमाल से बहुत से परिवार, रिश्ते और दोस्ती, विश्वास नाश हो गए हैं या नाश हो जाते हैं शब्दों के द्वारा। कई बार रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, कई बार दोस्ती टूट जाती है, कई बार हमारे इतने पक्के दोस्त होते हैं वो भी टूट जाते हैं। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है अच्छा देखो और अच्छा बोलो। हालेलुया। अब कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख, ये तभी पता चलता है जब वो बात करेगा। अगर मूर्खों के बीच में अगर एक समझदार व्यक्ति बैठा हो तो वो भी मूर्ख ही गिना जाएगा, और अगर बुद्धिमानों के बीच में अगर एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो तो वो बुद्धिमान गिना जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि सावधान रहें, क्योंकि एक बार मुंह से निकले शब्द और शब्द की क्षमा तो मिल सकती है, परंतु उन शब्दों को भुलाया नहीं जा सकता है। हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने, भाई बहन ने आपको कोई शब्द बोला हो आज से 10 साल पहले, तो उस वक्त आपने बाद में क्षमा कर दिया, ठीक है भाई क्षमा, लेकिन वो शब्द आपके जेहन में से, दिल में से कभी नहीं जाता है। जब भी वो सामने आएगा कभी ना कभी वो शब्द आपके सामने, वो व्यक्ति, उसके वो शब्द आपको याद आएंगे। लेकिन होता क्या है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आपके जो मुंह के शब्द हैं वो थोड़े हो। कितने हो? लेकिन हमारा मुंह खुलता है और शब्द पर शब्द, बातों पर बातें, ये पर ये, हर चीज जो कुछ भी हम निकाल सकते हैं वो हम मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। अब याकूब की पत्री 1:19 में लिखा है, हे प्रिय भाइयों, ये बात जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में क्या हो? धीमा हो। हालेलुया। मेरी बात साफ साफ सुनाई दे रही है? हमें पीछे तक प्रभु बरकत दे, आशीष दे। तो याकूब की पत्री 1 उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। और यहाँ पर याकूब की पत्री में लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। अब एक बात है, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने ये बात कही है, और वो कहता है कि मेरे पिताजी मुझे ये बात सिखाते थे। ये बड़ी गौर से बात सुनी आपने, बड़े ध्यान के साथ। हालेलुया। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा जो भी बोलो, हाँ सभी ध्यान देंगे, कोई बात नहीं, कई लोग अपना काम कर रहे हैं, जब वो चल पड़ेगा तो आपको आवाज माइक की सुनाई दे जाएगी। आप उन्हें काम करने दीजिए, अपना ध्यान इधर रखना है। लिखा, मेरे पिताजी कहते थे बेटा जो भी बोलो सोच कर बोलो, लेकिन जो कुछ सोचते हो सब कुछ मत बोलो। समझिए मेरी बात को। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कुछ भी बोलो सोच कर बोलो। जो कुछ भी बोलो सोच कर बोलो। अब आपके देखो दिमाग में बहुत सारे सोच विचार आते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में बहुत सारे विचार, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, है ना, मीठे में आएंगे, मध्यम आएंगे, बहुत सारे विचार, अलग अलग विचार आएंगे, और आप उस व्यक्ति के बारे में उन विचारों को सोचेंगे। तो लिखा है, वो उसके बाप ने अपने बेटे को ये एक शिक्षा दी, बेटा जो भी बोलो सोच कर बोलो। अब यहाँ पर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में बड़े सवाल हैं उस व्यक्ति के बारे में, बहुत ज्यादा बातें हैं, परंतु अब ये निर्भर आपके ऊपर है, आप उनमें से कौन सी बात बाहर निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप उनमें से कौन सी बात बाहर निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी क्लैपिंग कर लेंगे।
हालेलुया। अब दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी बोलो सोचकर बोलो, लेकिन जो कुछ सोचते हो सब कुछ मत बोलो। विचार तो बड़े आते हैं मन में, अरे इसके बारे में ये बात है, इसको ये बात जरूर मुंह पर बोलूंगा, इसको जरूर बताऊंगा, परंतु यहां पर उसके बाप ने एक शिक्षा दी। विचार बड़े हैं मन में, बड़े दिमाग में सवाल है, परंतु सोच कर बोलो, और जो कुछ तुम सोच रहे हो सभी कुछ बाहर मत निकालो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बतानी नहीं होती हैं, चाह कर भी हम नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने अपने जेहन में, अपने दिल में रखनी है। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि शब्द, अब खास बात आ रही, शब्द जो होते हैं, शब्द ये फ्री में निकलते हैं मुंह से, इनका कोई मूल्य नहीं लगता है। जब आप किसी से झगड़ा करते हैं, आप गालियां निकालते हैं, तो आप क्या पैसे देते हो, किसी को पेमेंट करते हो? गालियां फ्री में आ जाती है मुंह में, गलत शब्द फ्री में आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। गुस्सा होते हैं आप गुस्से में कितना कुछ बोल देते हैं, और ये सब कुछ आप फ्री में बोलते हैं। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि शब्द तो, ध्यान से सुनना, इस बात को गौर करना, शब्द तो फ्री होते हैं, लेकिन इनकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ती है। समझ गए मेरी बात को? शब्द फ्री में है, लेकिन इनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। छोटी सी बात बोल दो किसी को, छोटी सी गाली निकाल दो किसी को, तो देखो फिर क्या बनता है। छोटा सा गलत शब्द बोल दो किसी को, आप देखिए आपको कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शब्द फ्री में मिलते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन शब्द जब जिसको आपने बोल दिए हैं, जिस व्यक्ति को आपने कहा है, आपको उसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 34 में लिखा है, आप इसको पढ़िए, 34 उसकी 13 में, भजन संहिता 34 उसकी 13, जल्दी से निकालेंगे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, हाँ। और अपने मुंह की चौकसी कर, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की क्या करे? चौकसी कर, चौकसी कर, कि उससे छल की हाँ, बात ना निकले, कि उससे छल की बात ना निकले। अब देखिए कितना हमें अपने मुंह के ऊपर पहरा बिठाना पड़ेगा। कई बार होता है, सामने एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना जानता है, अच्छी तरह से वो पक्का ड्राइवर है, और उसे मालूम है कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, लेकिन उसके सामने अगर एक अनाड़ी व्यक्ति बिठा दो गाड़ी में, और उसके सामने वो गाड़ी, वो चाबी कहीं और लगाएगा, गियर जल्दी उल्टा डाल देगा, या रेस ज्यादा दे, तो जिसके पास एक अनुभव है, वो व्यक्ति के मन में आता है, यार इसके थोड़ा सा करूं, थोड़ा सा ऐसे डांटूं, पर फिर भी वो चुप रहता है, अपने आप को चुप रखना है। कोई बात नहीं, सीख जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, सीख जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, जो शब्द है यहाँ पर लिखा, अपने मुंह की क्या कर? चौकसी कर, कि कोई भी छल की बात तेरे मुख में से ना निकले। पढ़िए इसको आगे। बुराई को छोड़ और भलाई कर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ, हाँ। और उसी का पीछा कर। हाँ, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अब देखिए, क्योंकि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, ये फ्री होते हैं, लेकिन इनकी कीमत भारी होती है। बिना विचारे मूर्खता से बोलना चोट पहुंचाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से सोच समझकर नम्र शब्दों के द्वारा चंगाई भी मिलती है। आप देखिए, अगर शब्द चोट पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं यही शब्द उन्हें तसल्ली भी देते हैं। हालेलुया। अब जैसे बुराई करने वाले को एक साथी मिल जाता है, जो व्यक्ति एक बुराई से भरा हुआ है, गलत विचारों से भरा हुआ है, उसे जब एक साथी मिल जाता है बात करने के लिए, तो वो अपनी सारी बुराई को उसमें उड़ेल देता है। और ढेली कैसे जाती है? जब वो उसके साथ बैठकर उन बातों को सुनता है। आप अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से अगर गलत संगति है, तो वो गलत संगति वाला जो दोस्त है, जैसा कि मैं पिछली बार भी एक बात बताई थी, नबी का संदेश था,
अगर आपकी दोस्ती एक विश्वासी के साथ है तो आप बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति हैं। हालेलुया। किसके साथ है? एक विश्वासी के साथ जो परमेश्वर का डर रखता है, भय रखता है, क्योंकि जब भी आप उसके पास बैठोगे वो वचन की बातचीत करेगा, वो खुदा की ही बात करेगा। लेकिन अगर आप एक शराबी के पास बैठोगे तो वो क्या करेगा? अरे तुझे मालूम है एक नया कॉकटेल आ गया है, एक नई बॉटल आ गई है, फलाना फलाना फलाना, तो वो उनसे वही बातें करेगा। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति, एक जो खुदा का भय मानने वाला है, आप उसके पास बैठेंगे तो वो आपको हमेशा वचन की बातचीत में ही बनाए रखेगा। तो कितना वो व्यक्ति, अब एक व्यक्ति के अंदर जो होगा वो दूसरे व्यक्ति को पहनाता है, उसके अंदर वो डेल देता है और वो भी व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। हालेलुया। इसलिए मीठे तसल्ली वाले शब्द हमारे मुख में से निकलने चाहिए। टूटे और निराश हृदय के लोगों को हौसला मिल जाता है और शांति और प्रोत्साहन के शब्द जैसे मरते हुए व्यक्ति के लिए क्या करते हैं? एक जीवन लेकर आते हैं। हालेलुया। अब जो व्यक्ति, एक बार की बात है, मेरे पिताजी की मैं उदाहरण बता रहा हूं, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ इस दुनिया में थे और जब वो बीमार हो गए और उन्हें मैं पठानकोट में ही एक डॉक्टर के पास लेकर गया और उस वक्त उस डॉक्टर का काफी नाम चलता था। तो जब उस डॉक्टर के पास लेकर गए तो चेक किया, तो डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया, डॉक्टर, अरे आपको तो चंडीगढ़ में पीजीआई में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा भी वो एकदम अचानक से किसी को ऐसे शब्द बोल दो, बात शब्दों की चल रही है ना? तो उसने कहा, अरे आपको तो पीजीआई में होना चाहिए था, आपका तो बड़ा बुरा हाल है, ये है वो है। तो मैंने जब ये उसके शब्द सुने तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं कहा अगर आपने सही इलाज करना तो करिए, वरना ये गलत इलाज शब्दों का मत कीजिए, कम से कम शब्द तो सही बोलिए। डॉक्टर के पास आकर एक पेशेंट जो है, एक जो मरीज होता है, चाहे वो मर भी ना हो, उसके शब्दों के द्वारा बड़ी तसल्ली पाता है। तो आप सोचिए, अगर वो डॉक्टर ही अगर ऐसे शब्द बोलेगा तो ठीक होने वाला व्यक्ति कैसे ठीक होगा? हालेलुया। इसीलिए हमारे शब्दों में क्या होना चाहिए? हमारे शब्दों में तसल्ली होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, ताकि सुनने वाला जो है वो आशीष पाए, बरकत पाए। हालेलुया। अब देखिए, जिस प्रकार स्वर्गदूत के द्वारा लाए गए परमेश्वर के वो शब्द कि हे शूरवीर सूरमा, किसको बोले गए थे ये शब्द? गिदोन को। गॉड ब्लेस यू। गिदोन को ये शब्द बोले गए। उसने गिदोन को क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा। अब गिदोन कहां पर था? वो खड्डे में था और छिपा हुआ था डर कर। तो वो दूध आकर कह सकता, वो डरे हुए व्यक्ति, तू किथे थे खोटे च बड़े पे, तू किथे करी जा रहे हैं? अगर उसके ऐसे शब्द होते, तू लुक के थे बैठा, तो वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता, वो कभी भी शूरवीर ना बनता। शूरवीर तो था, परंतु वो अपनी ताकत को भूल चुका था। हालेलुया। तो उस स्वर्गदूत के शब्द क्या थे? हे शूरवीर सूरमा। अब जब उसने देखा कि मुझे शूरवीर सूरमा कहा है, अरे मैं एक बलवान हूं, तो वो उसके अंदर वैसे ही ताकत आ गई, उसके अंदर वैसे ही ताकत आ गई। आप किसी कमजोर व्यक्ति को कहिए, आप उसे कहिए भी तू कुछ नहीं कर सकता, तू आगे कमजोर है, सूखा हुआ है, तुझसे तो ये पत्ता भी नहीं उठाया जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने आप को वैसा ही बना लेगा। सचमुच पैन भी पकड़ेगा तो पता नहीं वो उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। लेकिन उसी को अगर आप कहेंगे, अरे तेरे में बहुत ताकत है, तेरे पास सामर्थ्य है, तू सब कुछ कर सकता है, तो वो चाहे 20 किलो का पत्थर उठाकर दिखा दे। ये आपके शब्दों के ऊपर निर्भर होता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि हे शूरवीर सूरमा, इसी सामर्थ में जा। और ये सुनकर एक डरा हुआ एक गुलाम व्यक्ति जो वहां पर छिपा हुआ था, गिदोन, वो शक्तिशाली सूरमा बन गया। हालेलुया। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। और लिखा उसी डरपोक व्यक्ति ने वो उस वक्त
जो उन अपने दुश्मनों से डरकर खड्डे में छुपा हुआ था और गेहूं को उसकी बालों को छांट रहा था, तो लिखा है जब उसने ये शब्द सुने तो उसके अंदर एक ताकत आई, एक सामर्थ आई। अरे सचमुच मैं तो एक योद्धा हूं और मुझे इस प्रकार से छुपे हुए ठीक नहीं है। लेकिन किसने उसको अप्रिशिएट किया? स्वर्गदूत ने, उसके शब्दों ने, क्योंकि उसने उसमें अच्छाई देखी, अच्छा देखा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिए यहोशू और कालेब के बारे में देखिए। मूसा ने 12 व्यक्ति कहां भेजे? आप जाओ कनान देश में देख कर आओ कि कनान देश कैसा है। तो लिखा है 12 व्यक्ति जो थे वो वहां पर उस देश का भेद लेने के लिए गए। अब लिखा है जब वो वहां पर भेद लेने के लिए गए, जब वापिस आए, तो जब वापिस आए तो 10 व्यक्ति जो थे, और जो ये 2 थे यहोशू और कालेब। अब ये वहां खड़े मूसा को रिपोर्ट दे रही हैं। अब मूसा उनसे पूछ रहे, हाँ भी बताओ वहां पर क्या था, कैसी जमीन है, वहां की खेती कैसी है, वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं, क्या वहां पर नदियां कैसी हैं। तो उन्होंने पता क्या, जो 10 व्यक्ति थे उन्होंने क्या कहा? सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वहां देखो, वहां से हम ये फल लेकर आए हैं, अनार लेकर आए थे, वहां से अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लेकर आए, हम प्रमाण साथ में लेकर आए हैं। बड़ा अच्छा देश है, बहुत बढ़िया देश है वो, जैसा खुदा ने कहा है कि वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, सचमुच वैसा ही है। बड़ा अच्छा देश है, भूमि उपजाऊ है, खेती करने के लिए वहां की जमीन बड़ी अच्छी है। तो वो सब बातें बता रहे, लेकिन जब वो ये बता रहे थे, अब बताते वो लोगों के बीच में, जब वहां मंच पर हो सकता है किसी जगह पर खड़े हो, ऊंची जगह पर, और सारा इजराइल सामने खड़ा था। अब उनके सामने ओ, लेकिन इजराइलियों मेरी बात सुन लो, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप वहां नहीं जा सकते हैं। अब देखो, पहले आकर बताया वहां के फल अच्छे हैं, वहां की जमीन अच्छी है, वहां के पेड़ पौधे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? वहां नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे वहां पर हमने बहुत बड़े बड़े दानव टाइप के लोग देखे, वहां पर हमने जो व्यक्ति देखे उनका जो कद इतना ऊंचा है, हम उनके सामने टिड्डियों के समान लगे। भाई हम नहीं जीत सकते, हम वहां नहीं जा सकते। ये उनके शब्द थे, और सारे इजरायली जो थे वो ठंडे होके बैठ गए, है ना। पहले आते ही, अच्छा ये अनार थोड़ा चखा यार, मुझे अंगूर लाओ, दिखाओ यार, बड़ा अच्छा देश है, चलेंगे वहां, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। अब उनमें बातें, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि वहां के जो लोग हैं वो हमसे बहुत ताकतवर हैं, बड़े हमसे बलवान हैं, ऊंची हैं, तो हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, हम नहीं जीत सकते ये देश। तो जैसे ही ये शब्द उन्होंने कहे, लिखा है वो ठंडे पड़ गए। लेकिन वहां पर ये 2 व्यक्ति थे जो साथ में गए थे, यहोशू और कालेब। अब वो वहां पर आगे आते, सामने आते, अब उनके शब्द देखिए। अरे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वायदा हमारे साथ है, प्रतिज्ञा हमारे साथ है, हम उस देश को लेने की सामर्थ्य रखते हैं। और उन्होंने उस देश के बारे में उन्हें जब ये बातें कही तो इजरायली फिर से ताकतवर महसूस करने लगे। बात कहां पर है? सी द वर्ड एंड से द गुड वर्ड। अच्छा देखो और अच्छा बोलो। अगर आप किसी व्यक्ति को, चाहे वो बीमार है, आप देखें नहीं भाई तू तो बिल्कुल चंगा है, अब कभी भी मेरी बातचीत देखना, जिन भाइयों से, जिन बहनों से मेरी बात होती है, या मेरे रिश्तेदारों से कभी बात होती है, वो जब भी कोई नेगेटिव बात करते हैं, मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करता हूं। जब भी कोई मुझसे दुआ के लिए कहता है, तो मैं हमेशा ये कहता, तू तो चंगा भला है, तो होने ठीक है, अभी ठीक है, तो बीमारी कहां था? तो हमारे जो शब्द हैं, मैं अच्छा ही देखता हूं, तो इसलिए खुदा अच्छा ही करता है। मैं अच्छा ही बोलता हूं, इसलिए खुदा अच्छा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें शब्दों का चयन जो है, चुनाव जो है, बड़ी बुद्धिमानी से और सोच समझ कर करना चाहिए। अब आप देखिए, आपके शब्द किस प्रकार से होने चाहिए। आप बच्चों से बात कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं,
आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, तो मैं जब भी कहीं जाता हूं ना, कभी भी किसी से बात होती है, चाहे मेरे मोहल्ले की बात कीजिए, चाहे पठानकोट शहर की बात कीजिए, या कहीं पर भी, मैं आने वाली बात देखता हूं। कई बार मैं सोचता हूं, कई बार इंसान है, हमें कई बार गुस्सा भी आता है, तो मैं सोचता हूं अगर कोई व्यक्ति अगर मुझसे ऊंचा नीचा बात करता है तो मैं उसे झिड़क सकता हूं, उल्टा बोल सकता हूं उसे, क्योंकि जुबान है मेरे पास, है ना, आपके पास जुबान है, आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, नहीं भाई, आज इसके साथ मेरा ऐसा संबंध है, हो सकता है आने वाले समय में हम बिल्कुल सही हो। उस वक्त वो व्यक्ति कह सकता है, पास्टर जी तब तो आप बड़े गुस्से से बात कर रहे थे, तब तो आप बड़ा ऐसा बोल रहे थे, अब क्या हो गया है। तो इसलिए दूर की बात सोचिए कि चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो कलीसिया को कोई भाई बहन है, आप दूर की बात सोच समझकर फिर उससे बात कीजिए। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? कोई भी बात कहनी है सोच समझकर, अच्छी तरह से, वरना अगर नहीं बोल सकते अपने आप को कर लो, इकट्ठा कर लो, अपने मन को रोक लो, जुबान को रोक लो। लगाम लगी हुई है, इसलिए तो क्या रात को 9:30 की प्रार्थना में, तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, जिन्हें ना तो समझ है और उनको किससे रोकना पड़ता है? लगाम से। अब ये लगाम कौन है? लगाम पता क्या है? लगाम पवित्र आत्मा है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो वो आपकी जुबान को रोकेगा। दाऊद कहता है, एक मिनट इसको मैं कहता हूं कि आप पढ़ लीजिए इस आयत को, 41 वचन से 41 3 उसकी 3 पढ़ेंगे आयत। वचन संहिता 141 उसकी 3, हाँ 141 उसकी 3 आयत। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। हाँ, अब देखो, बड़े गौर से ध्यान से सुनना आपने इस शब्द को। अब दाऊद यहोवा के आगे दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और उसकी प्रार्थना के शब्द क्या है? हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की क्या करे? रखवाली कर। अब देखिए यहां पर मेरे मुख पर पहरा बिठा, दाऊद कह रहा है। दाऊद जानता है ये जो जुबान है ये कंट्रोल में नहीं आती है। जुबान किसी के कभी कंट्रोल में आई? बताइए, आप जानते हैं, अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं सारे, बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। वचन में लिखा है याकूब की पत्री में 3 में, जुबान जीभ एक छोटी सी चंचल बला है, झट से शरारत की, किसी को छोटी सी उल्टी सी बात बोल दी कान में आकर। चाहे ऐसे ही, वो एक बार मैं पहले भी उदाहरण बता चुका हूं, पड़ोस में जैसे कोई था तो वहां पर उसकी पत्नी खड़ी थी दीवार के पास, तो पड़ोसी ने वैसे ही उसकी जो पति था, व्यक्ति था, उसने उसके कान में ऐसे ही हेलो ही बोल दिया होगा शायद, मेरे ख्याल से। उसके पति को जो देख रहा था उसे सुनाई नहीं दिया। अब उसने हो सकता है वैसे फूंक ही मार दी हो। अब उसका पति जो देख रहा है उससे पूछा तुझे क्या बताया उसने, क्या बोला उसने? वो बोलती कुछ नहीं बोला, या हो सकता है यही शब्द बोल दिया, कुछ नहीं। अब वो पूछ रहा है तुझे क्या बोला? अब वो बता रही है कुछ नहीं। तुझे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। अरे तुझे कुछ बोला है? कुछ। बात बढ़ते बढ़ते कहां चली गई? तलाक तक चली गई, झगड़े तक चली गई। तो ये शब्द देखिए, बोला चाहे कुछ भी, लेकिन थोड़ा सा आपने इशारा ही किया तो कहां तक बात पहुंच गई। और ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, इससे मैं हमेशा पता कि किसका दर्जा देता हूं, 11,000 वोल्ट वाली तार को आग लगाना, है ना। यानी कि आपने उसे पकड़ लिया, लो भी सबसे खतरनाक मसला यहीं पर है। और बाइबल भी ऐसे कहती है, खुदा का कलाम भी ऐसा ही कहता है, ये सबसे सेंसिटिव मुद्दा है पति और पत्नी का। हालेलुया। अब यीशु मसीह है, देखिए कुछ दिन पहले ही कुछ भाई लोग मेरे साथ थे तब, तो वो प्रचारक एक प्रचार कर रहा था, तो उसने प्रचार में ना एक कहानी बताई। तो उसने कहा, पति पत्नी के बारे में बात चल रही थी, पति पत्नी के बारे में समझा रहा था। तो उसने कहा कि पत्नी के बारे में बात,
बोलता मान लीजिए आपकी पत्नी कहीं किसी और के साथ चली गई या किसी और के पास चली गई, तो आप देखिए उस व्यक्ति का फिर क्या हाल होगा? वो जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं चाहेगा वो। अब देखिए इसी प्रकार से मसीह का और कलीसिया का एक रिश्ता है। मसीह का और कलीसिया का एक रिश्ता है। एक पति जब अपनी पत्नी को किसी दूसरे के पास नहीं जाने देता है, तो आप सोचिए कि मसीह कैसे वो अपनी पत्नी को, अपनी कलीसिया को गलत शिक्षा की ओर जाने देगा। समझे बात को? इसलिए मैं से कहता हूं ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये बड़ा खतरनाक ये मुद्दा है। तो इसमें जरा सा भी शक आ गया, वो परिवार तबाह हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अच्छा देखना है, अच्छा बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। सी द गुड एंड से द गुड, ये फॉर्मूला आपने अपनाना है आपसे सभी भाई बहनों ने। कौन सा? अच्छा बोलना और अच्छा देखना। अब आपके पास कोई भाई आता है, कोई बहन आती है चर्च का, विश्वासी आता है, आप विश्वासी को विश्वासी की निगाह से देखें, आपका ही विश्वास उसे चंगा कर देगा। आपकी निगाह ही उसे चंगी कर देगी। पुराने नियम में लिखा हुआ है, जब किसी व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम होती थी ना, स्किन की प्रॉब्लम, जब उसके चकत्ते पड़ जाते थे या उसको कोड़ पड़ जाता था या उसके शरीर पर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, स्किन की प्रॉब्लम, तो लिखा है कि वो व्यक्ति को याजक के पास, यानी कि अपने पास्टर के पास जाना होता है, और पास्टर उसके ऊपर सिर्फ निगाह रखता है, निगाह देखता है, और उसने बस देखना है, और देखने से ही वो चंगा हो जाता है। ये आप लेवी व्यवस्था में पढ़ सकते हैं, वहां यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, बता सकते हैं कि उस वक्त लोग किस प्रकार से चंगे, क्योंकि उस वक्त इतने माहिर डॉक्टर नहीं थे जैसे आज हैं। उस वक्त ऐसे इलाज, लेकिन मैं कहता हूँ वो इलाज पक्के थे, वो इलाज और जल्दी लोग ठीक हो जाते थे। तो आप देखिए कि उस वक्त पास्टर के देखने से ही रोगी चंगा हो जाता था। तो आप देखिए तो हमें किस प्रकार से अच्छा देखना है, अच्छा ही देखना, अच्छा बोलना है उसके प्रति। हालेलुया। तो अब एक खास बात, मतलब देखिए कि लोगों के जीवन में अच्छाई देखने की कोशिश करें और उसे बता दें कि उसके अंदर या उसके जीवन में अच्छाई ही है। तो आपने उसके बारे में बस यही विचार रखने हैं, अच्छे विचार, अच्छा देखो, उसके लिए अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, खास करके जो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। हमारे शब्द देखिए, अब एक और खास बात आ रही है, बड़ी खास बात संभालनी है आपने इस बात को। ये बीच बीच में 2 3 4 बातें भी बड़ी खास हैं, याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। याद रखें हमारे शब्द जो हैं ये क्या है? बीज हैं। हमारे शब्द क्या है? ये बीज हैं। और लिखा है जो जमीन में नहीं लोगों के दिलों में जाते हैं। हमारे शब्द जमीन में नहीं जाएंगे, ये लोगों के दिल में जाकर घुस जाते हैं और फिर वहां पनपना शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए, अगर आपके शब्द अच्छे हैं, अगर किसी ने, आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले किसी को अच्छे शब्द बोलेंगे, वो 10 साल बाद आकर आपको बताएगा, नहीं पास्टर जी आपने उस वक्त मेरे लिए प्रेयर की थी और आपकी प्रेयर के द्वारा आज मैं चंगा हूं, आज मैं यहां पर हूं, आज मैं। अब वो अच्छे शब्द बोएंगे, कहां बोएंगे? उसके हृदय में, वो जमीन में नहीं गए। इसी प्रकार से अगर आपने बुरे शब्द बोले तो वो शब्द भी वहां पनपेंगे। अगर आपने कटीले बीज बोए तो उसके जीवन में कटीले ही फल लगेंगे। हालेलुया। यानी कि देखिए, याद रखें हमारे शब्द जो बीज हैं, जो जमीन में नहीं लोगों के दिल में बोए जाते हैं, और आज नहीं तो कल उसकी फसल जरूर काटनी पड़ेगी। समझे मेरी बात को? तो इसलिए अब क्या करना है? अच्छा देखना है, अच्छा ही बोलना है। वरना क्या होता है, आजकल तो लोग कहते हैं पाई पाई का हिसाब रखते हैं। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि आजकल हिसाब किताब ना साथ में कर लिया करो, हिसाब किताब साथ कर लिया करो।
लोग पता बाद में क्या कहते हैं, तो तूने साढ़े लिए कितना ही की, है ना। बचपन से आप देखिए जो इकट्ठा पलकर बड़े होते हैं, या रिश्तेदार या भाई बहन या कलीसियाओं में देखिए, हम कितने बाद में जब क्या कहते हैं, वो इन्हें की कितना साढ़े वास्ते, है ना, इसने क्या किया हमारे लिए, तूने क्या किया। बच्चे माता पिता को बोल सकते हैं, तू सी कितना साढ़े वास्ते कि सानू है फलानी चीज दी, सब ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कमाया, मैं लेकर आया, मेरी ताकत है ये, तुसी की किता, है ना। ऐसे ये शब्द आते हैं आजकल, पाई का हिसाब का साथ में कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे शब्द जो है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है अच्छा देखो और अच्छा ही बोलो। जब आप अच्छा देखेंगे तो आप अच्छा ही बोलेंगे। इसी प्रकार हमारे अच्छे शब्द अच्छे जिंदगी भर याद रहते हैं। अगर हम अच्छे शब्द बोलते हैं ना, भलाई के शब्द बोलते हैं, तो वो व्यक्ति को जिंदगी भर याद रहते हैं। आपको भी याद होंगे बचपन में कि कोई ना कोई हो सकता आपके स्कूल टीचर ने आपके लिए अच्छी बात बोली हो, या किसी टीचर ने बुरी बात बोली हो, तो वो पुत्र टोकरी हिट होनी है, तो वो बस यही काम ही करना है, गन पकड़नी है बस, है ना। तो गन ही पकड़ के बैठा हुआ अभी तक। तो इसीलिए ये चीज क्या, ये शब्द है, वो शब्द उसने बो दिए। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए, अपनी पत्नी को ब्लेसिंग दीजिए, अपने परिवार को, पत्नियां भी अपने पतियों को ब्लेसिंग दें। नहीं तो पत्नियां भी फिर वही सिस्टम जो आजकल चल रहा है ना। मेरे मुंह में बस नाम सोनू चढ़ा हुआ, भाई सोनू आप मतलब 2 सोनू बैठे हो हमारे चर्च में। सोनू चाह बना के ले आई, सोनू तुम ही कितने बड़ा कपड़े धो लिया कर, है ना। आजकल ना ये ट्रेंड है, पत्नियां पति को काम में लगाती हैं। वो बेचारा बाहर से भी काम करके आएगा और घर में आते चाय मांगी तो पहले तो लेटिए, सिर बांधा हुआ है। अच्छा अभी मैं नाम नहीं, पत्नी का नाम नहीं ले रहा, कहीं वो भाई बोले सचमुच में मेरे बारे में बात हो रही है, तो किसी का भी आप समझ, मैंने किसी का नाम लिया है ना, तो वो बहन है कोई, है ना। तो वो घर में सर बांध कर बैठी हुई है, लेटी हुई है, तो वो बाहर से आया थका रहा, चल एक ठंडा पांडा गिलास ले, तो ऐसे ही देखेगी, नहीं मैं कहा तेनू भी पियाना है, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये पूछिया, वो उसका देखने का ढंग ऐसा है। फिर तूने मुझसे पानी कैसे मांग लिया भाई, फिर पानी का तू बाहर से तूने पीना तो एक गिलास मुझे भी दे दे, सुबह की लेटी हुई सर बांध कर, है ना, पानी तक नहीं पिया। तो ये आजकल की ये कंडीशन है घरों में, है ना। तो हमें एक विश्वासी के, आप पत्नियां अपने पति के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं मांगे। मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है, और हमारे बीच में सिस्टर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने दुआ की, कहते भी हाँ हमारे इस चर्च में जो है वो बच्चे ऑफिसर बने, इनको जो गाड़ियां मिले उनके ऊपर लाल बत्ती लगी हो, नीली बत्ती लगी हो, ये बच्चे बने आपका। तो हमेशा यही प्रार्थना होती है। और बच्चे जब हम ऐसी ब्लेसिंग अपने बच्चों के लिए मांगेंगे तो जरूर है कि भाई वो ऐसा बनेंगे, क्योंकि हम बीज कौन सा बो रहे हैं, अच्छा बीज बो रहे हैं। हम नीली बत्ती बीज रहे हैं ना, लाल बत्ती, अब ये एम्बुलेंस वाली बत्ती मत समझ लेना। मैं ये ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, ये जो आईएएस है, आईपीएस है, ये वाली बत्तियों की मैं डिमांड कर रहा हूं। तो आप अपने बच्चों के लिए ये वाले बीज बोए, आप अपने पति के लिए अच्छे बीज बोए, पति अपनी पत्नी के लिए अच्छे बीज बोए, आप अपने भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए अच्छे बीज बोए। हमारी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो यानी कि पूरे पंजाब में, क्या मैं कहता हूँ इंडिया में नंबर 1 हो। आप अच्छे बीज बोए, अच्छा बोले, अच्छी बातें करें। कोई भी कुछ बोलता है, कहते हैं भी वो रॉकेट से पूछिए, ये कहावत तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसको आग लगी थी उसे मालूम होता है ना। तो रॉकेट से पूछिए कि कितनी आग लगी थी, वो 1 सेकंड में अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। तो आप देखिए इसी प्रकार से हमारे अंदर एक आग लगी हो, किसके लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से फैलाएं, जल्दी से फैलाएं। भी हमें मालूम है भाई, हम दुआ करेंगे सब कुछ ठीक होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो,
लास्ट बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। बाइबल में एक औरत पाई जाती है और वो एक शुनैमिन स्त्री थी, वहां की, जो अलीशा के पास गई थी। यही नाम है ना उसका, शुनैम। हाँ, शुनैम वासी। अब उस औरत के बारे में देखिए, अब वो औरत क्या थी, उसके पास यही फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था? नेगेटिव नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना, अच्छा देखो, अच्छा ही बोलो। अब हुआ क्या, लेकिन क्या उसके साथ अच्छा हुआ था? अच्छा नहीं हुआ था। उसका बेटा मरा हुआ था, मर चुका था। अब वो सीधा ही अलीशा के पास पहुंच गई है। अब अलीशा का जो एक सेवक था जिसका नाम गेहाजी था, तो गेहाजी ने आकर, अलीशा ने कहा गेहाजी से, जा उससे पूछ, मुझे लगता है ये वही औरत है, पूछ सब कुछ कुशल से है। अब देखो वो पूछ रहा है, सब कुछ ठीक है? तो उसने क्या जवाब दिया? सब कुछ अच्छा है, जबकि पुत्र मरा हुआ है। तो ऐसी औरत कोई शब्द बोल सकती है? कहो जी अब पास्टर ही, कहो जी दुआ की थी, कहो जी मुंडा देता और मर भी गया, है ना? उसके शब्द ऐसे हो सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं था। सीधा गुड एंड सीधा गुड, ये फार्मूला था। सब कुशल से है, सब कुछ ठीक है मेरे स्वामी। उसने धन्यवाद किया, जबकि लिखा है खुदा के कलाम में उसका बेटा मर चुका था, लेकिन शब्दों में क्या था? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसी प्रकार से नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, हमारे शब्द होने चाहिए सब कुछ ठीक है, चाहे पीछे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। नबी का एक संदेश में इसमें से, बस सॉरी मैंने कहा था कि मैं इसको खत्म करूंगा, लेकिन अब याद आ गया है तो मैं इसको यहाँ पर सिर्फ मैं समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। और ये दशमांश के बारे में बात है, लेकिन आपको सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझाने के लिए बात कर रहा हूं। नबी के पास सवाल आ गया कि भाई ब्रानम, क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं कि हर एक वह व्यक्ति जो मसीही होने का दावा करता है, जो कहता है कि अही चर्च जाने हैं, असी मसीह हाँ, असी ये हैं, असी वो हैं, और वो नबी से कह रहा है कि हर एक वह व्यक्ति जो मसीही होने का दावा करता है उसे दशमांश देना चाहिए। सवाल, क्या उसे दशमांश देना चाहिए? उसे प्रभु के भंडार में अपना दशमांश देना चाहिए? आप मेहरबानी करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं। अब नबी ने जो जवाब दिया, हालेलुया। अब ध्यान से सुना इस बात को। नबी कहता है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक चुनौती है, और काश मेरे पास समय होता, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं वचन के उस छोटे लेख में नहीं जा सकूंगा जिसका मैं अगले 10 मिनट में आपको अध्ययन कर कर बताना चाहता हूं। अब नबी बता रहा है बात को, मैं आपको इसकी व्यक्तिगत गवाही देना चाहता हूं। नबी अपनी गवाही बता रहा है। नबी ने कहा, कहता है, भाई ब्रानम, जो पीछे तस्वीर लगी हुई है, भाई विलियम मैरियन ब्रानम, सभी बोल देंगे विलियम मैरियन ब्रानम, है ना? तो हमारे ये युग का नबी है। तो इस नबी की खुद की गवाही है। तो उसने कहा कि मैं आपको अपनी व्यक्तिगत गवाही देना चाहूंगा कि कैसे मैं भूखा था और मेरी मां भूखी थी और वे भूख में थे और मेरे डैडी बीमार थे, लेकिन फिर भी मैंने सबसे पहले अपना दशमांश निकाला, सबसे पहले अपना दशमांश निकाला और उसे परमेश्वर को दिया। और आपको देखना चाहिए कि ये क्या होता है। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई पुरुष या कोई स्त्री $1 कमाता हो। मान लीजिए डॉलर का कितना रेट है? 80 या 90 होगा, शायद 70 के करीब, 90 होगा। तो उसका दशमांश कितना बढ़ा? 9 रुपये। मान लीजिए 100 है तो 10 रुपये बढ़ा। तो लिखा है, नबी कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई पुरुष या कोई स्त्री $1 कमाता हो और उस धन में से 10 सेंट लेकर आए और उसे आपके प्रभु के भंडार में डाल दे जहां आप गिरजे में आते हैं, और परमेश्वर उसे आशीष ना दी हो। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये सब बातें जो होती हैं, ये खुदा हमें सिखाने के लिए ही बताता है, ताकि जब कभी हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं
तो प्रभु हमें अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमारा सुधार करता है। Yes, amen. तो इसीलिए हमने अपने हृदय में, अपने मन में एक बात जरूर रखनी है। आज का शीर्षक, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। आज से ये फंडा अपना लो, ये फार्मूला अपने जुबान में ले आओ, अपनी आंखों में ले आओ, अपने मन में ले आओ कि हम अच्छा ही देखेंगे और अच्छा ही बोलेंगे। कोई बात नहीं, हालात कैसे क्यों ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो, सभी सहमत है इस बात से? ये बात वचन के अनुसार है ना? Amen. या अगर हम और कोई आत्मा हमें चला रहे तो जरूर है कि फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमें खुदा के कलाम में बने रहना है और प्रभु के नाम को महिमा देते रहना है। हम जहां भी जाएं प्रभु के नाम की महिमा दें। हम अपने जीवन के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा गवाही दें कि लोग सचमुच कहें कि ये वाकई में ये प्रभु का बेटा है, ये प्रभु की बेटी है। हमारा करैक्टर, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। और एक बार फिर से इस नोटिस बोर्ड को जरूर आपने पढ़ना है और इसमें लिखी बातों को अपने जीवन में अमल में लाना है। हालेलुया। तो प्रभु इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता